गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं केमिकल फर्स्ट ईयर एंड पेंट फर्स्ट ईयर वालों के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत कुछ ऐसे टॉपिक लेके आया हूँ जो हमारे प्रश्न पत्र में हमें थ्योरेटिकल के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे कि इस बार का हमारा जो पेपर आया था वो मोस्टली थ्योरेटिकल आया था, न्यूमेरिकल ना के थ्योरेटिकल आया था। और थ्योरेटिकल में क्या क्या आया था, थ्योरी आई थी, जैसे कि फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल में डिफरेंस क्या क्या होते हैं और ड्राइंग बनाने के लिए किस किस इंस्ट्रूमेंट की हमें आवश्यकता होती है और ड्राइंग को बनाने के क्या क्या तरीके होते हैं। ये सब इस तरह से थ्योरी आ जाती है कि लाइन क्या होती है, डायमेंशन कन्वेंशन क्या होते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ड्राइंग क्या है। ड्राइंग जो है, ड्राइंग इंजीनियर्स के द्वारा यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज है। ड्राइंग क्या है, इंजीनियर के द्वारा यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज है जिसमें इंजीनियर अपने आचार विचार को एक ड्राइंग शीट पर पेंसिल, स्केल, स्केच के द्वारा प्रस्तुत करता है। जो ड्राइंग इंजीनियर के द्वारा बनाई गई हो वह इंजीनियरिंग ड्राइंग कहलाई जाती है। ठीक, जैसे कि आपको समझ में आया ड्राइंग क्या है। और ड्राइंग को हम इंजीनियरिंग ड्राइंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इंजीनियर्स होता है अपने अपने आचार विचार को एक इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट पे प्रस्तुत करता है विभिन्न विभिन्न इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। जो ड्राइंग है हमारी वो कितने प्रकार की होती है। नंबर 1 है मैकेनिकल ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, सिविल ड्राइंग, इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग एंड ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। जो मैकेनिकल ड्राइंग है वो कहाँ पे यूज़ होती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज़ में एसेट्रा। इनमें क्या है, ऑटोमोबाइल में कई सारे हजारों लाखों की संख्या में विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं, आइटम्स होते हैं जो हमारे मोटरसाइकिल में, कार में, बाइसिकल में, ट्रक में, जीप में, ट्रेन में, हवाई जहाज़ में यूज़ होते हैं। तो वो जो ड्राइंग होती है, जैसे कि कोई हमारी एक शाफ्ट है, ये तो यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की थिकनेस कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की विड्थ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये टेपर कितना है,
ठीक। तो इस तरह की जो ड्राइंग आपको मिलेगी वो हमारी मैकेनिकल ड्राइंग कहलाई जाएगी। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के अंदर। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के अंदर हम जानते हैं कि कई प्रकार के सर्किट बने हुए होते हैं, जैसे ये रेजिस्टेंस है, ठीक, दूसरा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, ठीक, R1 R2 एंड E1, ठीक, ये वोल्टेज सोर्स है। तो इस तरह की जो ड्राइंग होती है वो हमारी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग होती है। जैसे कि हमें फ़ैन लगाने हैं पूरे घर में, फ़ैन लाइट कनेक्शन करना है, तो उसके लिए हम डिज़ाइन ड्राइंग पर ये शो करते हैं कि कौन सा पॉइंट कहाँ कहाँ पर आएगा, कौन सा सर्किट कहाँ कहाँ पर लगेगा। तो इसके लिए हम इलेक्ट्रिकल ड्राइंग यूज़ करते हैं। बात आती है सिविल ड्राइंग की। तो सिविल ड्राइंग सिविल इंजीनियर के द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ड्राइंग है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के द्वारा, मैकेनिकल इंजीनियर के द्वारा ड्राइंग यूज़ की जाती है। ऐसे सिविल ड्राइंग है, जैसे हमें मकान का नक्शा बनाना है, रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है, घर का नक्शा बनाना है, तो उनके लिए जो ड्राइंग यूज़ होगी वो हमारी सिविल ड्राइंग होगी। और ज्योमेट्रिकल ड्राइंग आती है। ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, जैसे कि ज्योमेट्रिकल ड्राइंग है, अभी तक आप जो पढ़ते हुए आए हो कि हमने एक त्रिभुज बनाया, ठीक, उस त्रिभुज के अंदर अंतःवृत्त बनाया, उस त्रिभुज के ऊपर वामवृत्त बनाया। तो इस तरह की जो ड्राइंग है, या पेंटागोनल हमने बना दिया, तो ये सब क्या थी, हमारी ज्योमेट्रिकल ड्राइंग थी, ठीक। तो आपको समझ में आया कि ड्राइंग क्या है, ड्राइंग कितने प्रकार की हैं होती हैं, कौन सी ड्राइंग कहाँ कहाँ पर यूज़ होती हैं, ठीक। ये तो थी हमारी ड्राइंग के बारे में। अब बात करते हैं ड्राइंग बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि पिछली बार के जो सेमेस्टर में जो आपका 5 नंबर का जो आया था, वो यही सवाल आया था कि ड्राइंग बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, टी स्क्वायर, मिनी ड्राफ्टर, टी स्क्वायर, मिनी ड्राफ्टर, पेंसिल। तो देखिए, सवाल आता है कि ड्राइंग बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ सीरियल नंबर लिखना है या इंस्ट्रूमेंट लिखना है। तो देखिए, सीरियल नंबर में 1 नंबर में आता है टी स्क्वायर, मिनी ड्राफ्टर, पेंसिल। पेंसिल में कौन सी यूज़ करते हैं आप, HB पेंसिल, 2H पेंसिल, H पेंसिल। HB जो पेंसिल है वो किसी ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज़ होती है। 2H या H पेंसिल हमारी हिडन लाइन जो होती हैं उनको यूज़ करने के लिए, शो करने के लिए यूज़ की जाती हैं। रबर, शॉर्पनर, साफ़ कपड़ा चाहिए, क्लैंप चाहिए ड्राइंग शीट को बांधने के लिए, क्लैंप करने के लिए, डिवाइडर चाहिए, ड्राइंग शीट चाहिए, ड्राइंग बोर्ड चाहिए, सेट स्क्वायर चाहिए, रोलर स्केल चाहिए, प्रोटेक्टर चाहिए, एसेट्रा। इन सब चीज़ों की हमें ड्राइंग बनाने के लिए आवश्यकता पड़ती है, ठीक। तो एक ये आता है कि ड्राइंग बनाने के लिए कौन कौन से हमें इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है इस वाले चैप्टर में से। ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, ये तो थे हमारे इंस्ट्रूमेंट। अब मैं आपको बता दूं इसमें पेंसिल जब हम यूज़ करेंगे, तो जब हम पेंसिल यूज़ करते हैं तो वो, जैसे कि ये हमारी पेंसिल है, तो उसकी जो नुक है, ये जो नुक है वो ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। अगर मोटी होगी तो आप
तो वो गहरी चलेगी तथा चित्र आपका साफ सुथरा नहीं बनेगा। इसलिए जो आपकी जो पेंसिल होगी इस प्रकार से आपकी नुकीली होनी चाहिए, इस प्रकार से, ना कि इस तरह से होनी चाहिए। ठीक, जब भी आपका चित्र स्वच्छतापूर्वक बनेगा। तो ये तो था हमारा पेंसिल के बारे में। अब इसी में हमारा दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा थियोरेटिकल में वो ये बनेगा कि ड्राइंग जब हम बनाएंगे तो उसकी स्वच्छता कैसे बरतनी चाहिए हमें, और उसकी शुद्धता के लिए कौन कौन सी हमें सावधानियाँ आनी चाहिए, मतलब कौन कौन सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए ड्राइंग बनाने के लिए। जब हम ड्राइंग बनाते हैं ड्राइंग शीट पर तो हमें कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, ये हमारा 5 नंबर में आ जाता है। जैसे कि ड्राइंग जब हम बनाएंगे वो हमारी स्वच्छ होनी चाहिए और एक्यूरेट करेक्ट होनी चाहिए। ठीक, जैसे कि इसमें कुछ पॉइंट हैं आपके कि जब हम ड्राइंग शुरू करते हैं तो उससे पहले जो जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उनको साफ कर लें। ऐसा ना हो कि वो बहुत ही गंदे हो रहे हों, अगर गंदे हो रहे होंगे तो हमारी वो ड्राइंग शीट को ख़राब कर सकते हैं। इसलिए सारे इंस्ट्रूमेंट को हमें अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। ठीक, ये तो क्या पहला पॉइंट। नंबर 2 है हमारे हाथ जो हैं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए, क्योंकि जब हम ड्राइंग यूज़ करते हैं, सपोज़ करो मैं ये ड्राइंग बना रहा हूँ, इस तरह से ये ड्राइंग बन गई, तो मेरा जो ये हथेली है, हथेली तो मेरी ड्राइंग शीट पर रहती है, जिससे क्या है ड्राइंग शीट गंदी हो जाती है अगर मेरी हथेली गंदी होगी। इसलिए हमें हाथों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, धूल मिट्टी का नहीं लगी होनी चाहिए। हाथ के नीचे हमेशा एक साफ़ सुथरा रुमाल रखें, ताकि जो पेंसिल की जो डस्ट है, रबड़ की जो डस्ट है, उसको हम उससे हटा सकें। पेंसिल को ड्राइंग शीट से थोड़ा दूर तेज रखें और पेंसिल प्रयोग करने से पहले इसे साफ कपड़े से पोंछें, तथा जो आवश्यक और अनावश्यक वस्तुएं हैं उनको ड्राइंग बोर्ड से अलग हटा दें। और ड्राइंग बनाते समय ड्राइंग शीट पर कोई भी इंक पॉट हमारा ड्राइंग बोर्ड के ऊपर, ड्राइंग शीट के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर इंक पॉट हमारा गिर जाता है तो हमारी ड्राइंग शीट हमारी पूरी ख़राब हो जाती है। और T² सेट स्क्वायर मिनी ड्राफ्ट ड्राइंग शीट पर रगड़ कर ना सरकाएँ, उसे जैसे ये इसको ऐसे ना रगड़ के थोड़ा ऊपर उठा के इस तरह से सरकाया जाए। ये हमारा मिनी ड्राफ्ट चलाने का तरीका है। रेखा मिटाने से बने रबड़ के अवचूर्ण को रुमाल द्वारा साफ करें, हाथ के द्वारा नहीं। हाथ के द्वारा करेंगे तो रगड़ जाएगा और वो उसके कारण काला काला हो जाएगा ड्राइंग शीट, और वो हमारी बेकार बनेगी। तो ये थे हमारी कुछ सावधानियां ड्राइंग बनाने के लिए, जो आपका 5 नंबर में पूछ ली जाती हैं। तो इस तरह से आपका ये 2 क्वेश्चन बनते हैं कि कौन ड्राइंग बनाने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की हमें आवश्यकता पड़ती है और कौन कौन से हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। तो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं हमारे थ्योरेटिकल से। आप ज़रूर इन 2 क्वेश्चनों को तैयार कर लें। बाई चांस अगर हमारा थ्योरेटिकल पेपर आ जाता है तो थ्योरेटिकल में इस तरह से सवाल पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले दिन लेके आऊँगा।